अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। क्या मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ेगी लव गुरु? क्या मौला जट से ज़्यादा बिजनेस कर चुकी है? कहां पे गलत बयानी की गई है वो आपको बताएंगे। और किस तरीके से मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ना कोई इतना आसान है या नहीं, किसकी कौन कौन से उसके रिकॉर्ड हैं वो भी आपको बताएंगे। और क्या क्या हुआ था उस वक्त ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम लव गुरु के हवाले से पहले रिव्यू भी दे चुके हैं। लव गुरु की एक स्लाइड सामने आई जो कि मीडिया की जीनत बनी, जिसमें उन्होंने बताया कि 12 करोड़ 12 समथिंग 12.8 है शायद, वो यहाँ पे डोमेस्टिक, और 15 करोड़ जो है वो इंटरनेशनल उसमें कमा चुकी है। स्लाइड आपके सामने है। उसके बाद ये स्लाइड आती है फिल्म के रिलीज़ होने के 4 या 5 दिन बाद। पाकिस्तान के अंदर 4 दिन बाद, वैसे वो इंटरनेशनली वो शायद वहाँ पे पहले आई, तो 5 दिन बाद कह लें ये स्लाइड आती है। यानी कि ईद के अगले दिन पहले दिन की कलेक्शन नहीं आती, ईद के दूसरे दिन तीसरे दिन दूसरे दिन की कलेक्शन सामने नहीं आती, और ईद के चौथे दिन भी नहीं आती। 5वें दिन जाके इसका एकदम से बता दिया जाता है कि इतना है। और फिर अपने प्रीवियस उसको तोड़ते हुए, यानी कि 4 दिन का इकट्ठा बताया, लेकिन मंगल और बुध का फिर बताया। एक स्लाइड आपके सामने और है, और वहाँ पे सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस ही बताया। यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस बताने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। वो है 19 करोड़। गलत बयानी कहाँ पे की गई है वो आपको बताते हैं कि क्या वाकई मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ा है या नहीं तोड़ा, आपको सबूत के साथ बताएंगे। और जितने भी हम आपको खबरें दिखाएंगे वो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर जो हमारे अखबारात हैं उसकी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें, 2022 13 अक्टूबर का दिन द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज़ हुई, और उसको उस वक्त के हिसाब से कुछ सिनेमाओं ने लगाने से इनकार कर दिया। वो कितने सिनेमा थे वो भी आपको बताते हैं, लेकिन खबर क्या थी वो आपको सबसे पहले बताते हैं कि क्या खबर थी। सबसे पहले आपके सामने एक अखबार है, मेजर पाकिस्तानी सिनेमाज रिफ्यूज टू स्क्रीन लेजेंड ऑफ मौला जट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के साथ झगड़े की वजह से आपके सामने खबर आ रही है अंग्रेजी में। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ झगड़े की वजह से ज़्यादातर सिनेमाओं ने फिल्म जो है वो लगाने से मौला जट इनकार कर दिया। दूसरी खबर, वोंट रेस्ट टिल लेजेंड ऑफ मौला जट इज स्क्रीन इन ऑल पाकिस्तानी सिनेमा। हम सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो नहीं लगाई जाएगी। कौन कह रहा है? बिलाल लशारी कह रहा है, हदायतकार द लेजेंड ऑफ मौला जट का। ये दिन क्या है? 21 अक्टूबर का दिन है। यानी कि फिल्म जो है लगी हुई है 13 अक्टूबर से, 8 दिन गुजर गए हैं। ये मैं पॉइंट आप नोट करिएगा, 8 दिन गुजर चुके हैं। पाकिस्तान के आधे सिनेमाओं पे, कितने सिनेमाओं पे? आधे सिनेमाओं पे वो फिल्म लगी नहीं, द लेजेंड ऑफ मौला जट लगी नहीं। और पहली वाली जो खबर थी वो गालिबन 18 अक्टूबर की थी जो मैंने आपको बताई थी। और अब बिजनेस रिकॉर्डर की तीसरी खबर है कि द लेजेंड ऑफ मौला जट डिस्ट्रीब्यूटर स्टैंड्स ग्राउंड एज रॉ डीपन्स, के डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा हो गया और झगड़ा जो है ज़्यादा गहरा होता जा रहा है, यानी ज़्यादा शदीद हो गया, और द लेजेंड ऑफ मौला जट नहीं लगी। ठीक है जी, ये खबर है बिजनेस रिकॉर्डर की, और ये दिन है 20 अक्टूबर का। फिल्म को लगे हुए 1 हफ्ता हो गया। आगे आ जाए, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सप्लेन व्हाई पाकिस्तानी सिनेमा आर नॉट स्क्रीनिंग द लेजेंड ऑफ मौला जट। ये आपके सामने है, और ये मैं आपको डेली टाइम, द न्यूज़, डॉन, इनकी खबरें बता रहा हूँ, बिजनेस रिकॉर्डर। ठीक है, अगला पेज अगर आप देखें तो उसमें उसने एक्सप्लेन किया है 5वें पेज के ऊपर, जहाँ पे हेडलाइन नहीं आपको नजर आ रही। यस, देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मंडीवाला एंटरटेनमेंट एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। द लेजेंड ऑफ मौला जट की ये था कि उनके हदायतकार ने कहा कि आप इसके टिकट बढ़ा दें, इसकी प्राइस बढ़ा दें, क्योंकि आपको 50% एग्जीबिटर को नहीं दिया जाएगा। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था। उसने कहा कि हमें ज़्यादा दें क्योंकि फिल्म की कास्ट ज़्यादा आई है, फिल्म की लागत ज़्यादा आ गई है, हमें ज़्यादा दिया जाए। ये थी इसकी डिटेल, जिसके नतीजे में नदीम मांडीवाला साहब, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे, जिनका मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू भी किया, उन्होंने ये मानने से इनकार, ये जब सिनेमाओं के सामने रखा कि आप इस तरह करें कि आप पहले 15 दिन थे या 10 दिन थे, आप इस फिल्म का 40% लेंगे, 60% ये प्रोड्यूसर को जाएगा, ताकि उसकी जो लागत ज़्यादा लगी है, तो उस वजह से टिकट की प्राइस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। सिनेमा वालों ने कहा हमें ये चीज़ कबूल नहीं है, हम तो 50% ही लेंगे और हम टिकट की प्राइस भी नहीं बढ़ाएंगे। ये झगड़ा था बुनियादी तौर पे। तो उसके बाद अगले पेज पे आते हैं जनाब। डेली टाइम कहता है द लेजेंड ऑफ मौला जट नॉट स्क्रीनिंग इन लाहौर मेजॉरिटी सिनेमा। अब ये कौन कौन से सिनेमा थे इसमें? सैनी स्टार और न्यूप्लेक्स, और जो बड़े बड़े 3 चेन्स जो है, ये है न्यूप्लेक्स, सैनीपैक्स एंड सैनी स्टार।
ये पिछली वाली स्लाइड अगर मैं बगैर उसके हेडिंग के जो है देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन मांडी वाला, यहाँ से शुरू हो रही है। ये देखें तीसरी लाइन में लिखा हुआ है न्यूप्लेक्स, सैनिपैक्स, सैनिस्टार। अब न्यूप्लेक्स सिर्फ पिंडी के अंदर 5 स्क्रीन जिना पार्क में है और 4 स्क्रीन गीगो मॉल में है, तो ये मिला के 9 स्क्रीन तो सिर्फ पिंडी की बनती हैं। सोचे लाहौर में कितनी होगी, हैदराबाद, गुजरात, सियालकोट, ये वो मैं वहां वो शहरों के नाम ले रहा हूं जहां पे हैं लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, ये सैनिपैक्स। और सैनिस्टार की भी पिंडी इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन सैनिस्टार की भी और न्यूप्लेक्स की भी कराची में भी आप में से अक्सर लोग जो देख रहे हैं कराची से भी होंगे, तो उनको पता है कि कितनी बड़ी चेन है न्यूप्लेक्स। इन्होंने लगाने से इनकार कर दिया था। अगली खबर पे है द लेजेंड ऑफ मौला जट नॉट स्क्रीनिंग इन द लाहौर मेजॉरिटी सिनेमा। ये डेली टाइम की दोबारा दिखा दी है। न्यूप्लेक्स स्टार स्क्रीनिंग द लेजेंड ऑफ मौला जट फ्रॉम टुडे। अब ये खबर आप देखें, ये खबर है जनाब सब 27 अक्टूबर की। एक फिल्म रिलीज हुई 23 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को इन सारे सिनेमाओं ने जिन्होंने बॉयकॉट किया हुआ था उन्होंने लगाई, यानी कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, बल्कि 13 दिन। ये 13 दिन ही बनते हैं ना, 13 और 14 दिन बल्कि बनते। 2 हफ्ते तक ये फिल्म जिसने इतनी कमाई करनी थी, और 2 हफ्ते तक वो फिल्म पाकिस्तान के सिनेमाओं पे नहीं लग सकी। कितने सिनेमाओं पे नहीं लग सकी, ये एक्सक्लूसिव शीट हम आपके लिए लेके आए हैं। बड़ी नादिर शीट है ये, और ये हमें मिली है कहीं से। ये देखें आपके सामने है। टोटल सिनेमास आपके सामने आ रहा है 61। टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन्स, यानी कि 61 सिनेमाओं के अंदर जो स्क्रीन है वो कितनी है? 149, 149। 149 स्क्रीन में से कितनों ने फिल्म लगाई? 80 स्क्रीन्स ने। कितनों ने नहीं लगाई? 69 ने। ऑलमोस्ट आधे से कम नंबर है, लेकिन 69 बहुत बड़ा नंबर है। 12-14 सिनेमा ना लगाए तो फिल्म के ऊपर इफेक्ट आता है। 69 सिनेमा नहीं लगाई। अब ब्रिक वाइज इन्होंने बताया सैनिपैक्स सिनेमा कितनों ने थी इसकी टोटल सैनिपैक्स 11 नहीं लगाई, ठीक है। और 11 सिनेमा थे, 41 स्क्रीन थी। 41 की 41 स्क्रीन सैनिपैक्स की, यानी कि 5 मैंने 9 मैंने आपको यहां पे बता दी जीना पार्क में और गीगा मॉल में। 41 स्क्रीन्स ने ये फिल्म नहीं लगाई। किसने? सैनिपैक्स ने। न्यूप्लेक्स सिनेमा 2 स्क्रीन थी और 2 वो सिनेमा थे, लेकिन उसके अंदर 16 स्क्रीन थी, 16 के 16 ने नहीं लगाई। सैनिस्टार सिनेमास 5 सिनेमा थे, उसके अंदर 11 स्क्रीन थी, 11 की 11 ने नहीं लगाई। बैम्बिनो सिनेमा हैदराबाद 1 स्क्रीन थी और 1 ने नहीं लगाई, यानी टोटल 69 ने ये फिल्म जो थी नहीं लगाई। 80 स्क्रीन ने लगाई थी, 69 ने नहीं लगाई। अब आपको समझ आई। अब मुझे बताएं कि जो फिल्म जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए, 400 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, उसके वो 17 दिन 14 दिन कितने कीमती होंगे। आप कह रहे हैं कि हमने 11 समथिंग के मुकाबले में 12.8 करोड़ का बिजनेस कर लिया है जी डोमेस्टिक। बड़ा तीर मारा है, बड़ा तीर मारा है। आपको बताते चले, ईद का मौका है, हुमायूं सईद की फिल्म ईद पे आती है, सारी फिल्में लोग ईद पे देखने के लिए निकलते हैं। अच्छी बात है, हर बंदा चाहता है कि हमारा अच्छे टाइम के ऊपर फिल्म आए, लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट आम दिनों में फिल्म आई और उसने आम दिनों में लग के अपने आप को कैसे खास बनाया, जिसके रिकॉर्ड तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला, अब मैं इसकी कमाई जरा बता देता हूं। आप कह रहे हैं ना, मैंने आपको कहा ना कि डोमेस्टिक पहले 15 करोड़ बता दी, तो बाकी कौन बताएगा। अब इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। वर्ल्ड वाइड सिनेमाओं पे जो दुनिया पे लगी हुई है, अब आप उसकी कमाई क्यों नहीं बता रहे? अगर बताएंगे तो देखते हैं फिर क्या होता है। अब आप आ जाए जरा, आज न्यूज़पेपर भी आज चैनल है उनका, बिजनेस रिकॉर्डर वालों का, ये कहता है कि फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म, 1 हफ्ते में रिकॉर्ड कमाई करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म, और बिलाल इशारी की हिदायतकारी में। ये कब का अखबार है? ये फिल्म लगने के कितने बाद का है? 22 अक्टूबर का, यानी 1 हफ्ते और 1 हफ्ते से 1 दिन ज्यादा, 2 दिन बनते हैं। फिल्म बिलाल इशारी की हिदायतकारी में बनने वाली द लेजेंड ऑफ मौला जट ने रिलीज के पहले हफ्ते 80 करोड़ रुपए कमाकर पाकिस्तानी सिनेमा में नई तारीख रकम कर दी। 69 स्क्रीन पर आपकी फिल्म नहीं चल रही, इसके अलावा जो चल रही थी 80 स्क्रीन पर, और पूरी दुनिया में 80 करोड़ 1 हफ्ते का। मैं देखता हूँ भी कल 1 हफ्ता हो गया, तो आप एक्यूमुलेटिव बिजनेस सामने लेके आए ना जरा लव गुरु का। और फिर अब फिल्म को गुज़िश्ता 13 अक्टूबर को रिलीज किया गया था, और फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 10 करोड़ रुपए कमाए थे। पहले दिन
ठीक है। अब मैं पाकिस्तान में लव गुरु का पहले दिन का बिजनेस बताया ना कितना था, टोटल आपने करके बता दिया 12 करोड़ है। 12 करोड़ का मतलब पहले दिन भी 4 करोड़ किया, दूसरे दिन भी 4 करोड़ की, ये बात मानने वाली नहीं है वैसे। और फिर बिजनेस के अंदर जो नंबर है उसके अंदर 2 नंबरी कैसे होती है, ये मैं आपको मिसालें देके अगली वीडियो में किसी वक्त बताऊंगा। वाज़ह है कि पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में आज तक किसी फिल्म ने 5 दिन में 50 करोड़ रुपए नहीं कमाए। आपने 4 दिन का बताया ना, 4 दिन का 28 करोड़ बताया ना आपने, 28 करोड़, और ये 5 दिन में, जब आधे सिनेमा पे आपकी फिल्म नहीं लगी, पूरी दुनिया का बिजनेस मिला के 5 दिन में 50 करोड़ है। और ये थी ये आज वाला था। और अब मैं आपको बताता हूँ, बिलाल अशारी की हिदायतकारी में बनने वाली द लेजेंड ऑफ मौला जट ने रिलीज के पहले हफ्ते में 80 करोड़ रुपए कमा दिए। चले अगेन रिपीट हो रहा है, वो भी हफ्ते बाद का। लो जी, 18 अक्टूबर फिल्म को लगे 5 दिन हुए हैं या 6 दिन कह लें चले, 50 करोड़ का बिजनेस, लेकिन बाद सिनेमा फिल्म क्यों नहीं चला रहे। अब देख लें, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, मैं अब यहाँ पे दिखाने लगा था आपको। तो ये देखें, अरशद चौधरी की खबर है, गालिबन जियो की खबर है। ये 50 करोड़ का बिजनेस, लेकिन बाद सिनेमा फिल्म क्यों नहीं चला रहे, मतलब है फिल्म नहीं चला रहे लेकिन फिर भी 50 करोड़। अब जनाब ये डॉन अखबार है, इसकी सबसे ये अखबार है जनाब साहब, द लेजेंड ऑफ मौला जट मेक्स होपिंग $2.3 मिलियन ग्लोबल बॉक्स ऑफिस इन इट्स ओपनिंग वीकेंड। अब ये टोटल कितना बनता है, 18 अक्टूबर का दिन है। ये अगले पेज पे अगर आप आए, इसके डॉन अखबार के 509 करोड़ का बिजनेस है। ये पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन, जिसमें US $2.3 मिलियन लिखा हुआ है, पाकिस्तानी 509 करोड़, यानी कि ये बनता है 50 करोड़ और 9 लाख। अगर मेरा पता नहीं 50 करोड़ 90 लाख बनता है या 50 करोड़ 9 लाख बनता है, ये 5 दिन का बिजनेस बनता है। अब आप देखें, और ये थी डॉन की खबर। अब वो वाले रिकॉर्ड में जरा आपको बताता चलूं जिसमें मौला जट को पहुंचना, क्योंकि मैंने आपको बुनियाद बता दी कि आधी स्क्रीन पे नहीं आई थी, ये सच जानना, सच बताना बहुत जरूरी है। अब मौला जट, ये पहली आपके सामने स्लाइड है, $2.3 मिलियन। ये जनाब साहब कितने दिन में इसने कमाया, ये देख लें 5 दिन में। अगली स्लाइड पे आ जाएं, ये जनाब $7.8 बिलियन, या आप खुद हिसाब लगाते हैं कि कितनी है। द हाईएस्ट ग्रॉसिंग पंजाबी फिल्म ऑफ ऑल टाइम वर्ल्ड वाइड, ये 4 हफ्ते में $7.8 मिलियन, 4 हफ्ते, 1 महीने में कमाया। क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेगी? इसका रिकॉर्ड टूट सकता है। लव गुरु का जो मैंने आपको पहले बता दिया था, वो दोबारा से 19 करोड़ वाली जो स्लाइड है वो आपने देखी है, ठीक है। आगे आ जाए जनाब, वर्ल्ड वाइड ये 200 करोड़, अंदाजा करें जी, 200 करोड़, 200 करोड़ की स्लाइड आपके सामने है। क्या यहां तक पहुंचेगी? फिर 150 करोड़, ये उससे पहले की है, ये 150 करोड़, फिर ये 100 करोड़, यानी कि इसको अगर हम सही ऑर्डर में चलाएं, 100 करोड़ की स्लाइड पहले आ गई, ये कितने दिन में है? 10 दिन में 100 करोड़। अच्छा जी, ये दूसरी आ गई जनाब 150 करोड़, इसमें दिन नहीं लिखे हुए कितने दिन में है, और ये 200 करोड़, ये देखें आपके सामने आ रही है अगली स्लाइड जो है, ठीक है जी। ये है रिकॉर्ड। और मेरा, अगर कोई ये समझता है कि किसी फिल्म के साथ कोई मसला है, ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि शान और हुमायूं सईद का आपस में, हुमायूं सईद साहब ने कोई झगड़ा नहीं किया था, शान साहब ने किया था कि अब बंद करें, लंदन ही जाऊंगा। तो मैंने वीडियो बनाई थी यहाँ बैठ के, मैंने कहा था कि आपकी तनकीद को भी शान साहब, हुमायूं सईद साहब ने बड़े दिल के साथ लिया, कि उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की और आपको बड़े अच्छे से उन्होंने वो किया। इस दफ़ा शान साहब ने उनको, ठीक है, उनको वो विश किया कि चले उनकी फिल्म। लेकिन उस टाइम जब शान और हुमायूं सईद का हुआ था, हमने हुमायूं सईद पर क्यों, ये हमने एहसान नहीं किया था, क्योंकि उसूल के ऊपर हुमायूं सईद साहब थे, बड़े दिल का मुजाहरा किया, वो भी जवाब दे सकते थे। वो रिकॉर्ड होल्डर हैं इस फिल्म इंडस्ट्री में। उनकी पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगा और जवानी फिरनी आनी जो सीक्वल है उसका कोई रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन लंदन नहीं जाऊंगा का हमने रिव्यू यहाँ बैठ के दिया, इसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो पे पड़ा हुआ है, उसमें हुमायूं सईद और इस फिल्म की कितनी तारीफ की थी आपके सामने है। पंजाब नहीं जाऊंगी के टाइम पे मेरा ये चैनल नहीं था जब वो फिल्म आई थी, लेकिन मैंने उस वक्त समा पे रिव्यू देता था रिटर्न फॉर्म में, वो भी वेबसाइट पे पड़ा होगा, उसकी तारीफ भी आप देख सकते हैं। जवानी फिरनी आनी पार्ट 2 वाला भी इसी वीडियो के अंदर कहीं आपको नजर आ जाएगा, इसी जगह अगर वो पिछले, क्योंकि मेरा 18 में चैनल बना है, 19 में या 18 में बना है, तो उस वक्त पता नहीं आई थी, अगर आई होगी तो मैंने लाजमी रिव्यू भी दिया होगा। तो ये मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन फैक्ट्स बताने बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से एक फैक्ट्स बता दें जो मैंने गलत बताया हो। अब आप कह रहे हैं कि हमने मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो मुझे बताएं 5 दिन में 50 करोड़ ज़्यादा होता है या 80 करोड़ ज़्यादा, 28 करोड़ ज़्यादा होता है?
आप 28 करोड़ करके बता रहे हैं। अब ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में, पहले क्लियर करें, आप ये ना बताएं कि हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया मौला जट का। आप ये बताएं कि जनाब हमने मौला जट का डोमेस्टिक में रिकॉर्ड तोड़ा है, और साथ ये भी बताएं कि 69 सिनेमाओं पर वो फिल्म नहीं लगी थी, और साथ ये भी बताएं कि ईद का ज़माना नहीं था। पूरा सच बताएं, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे जाके जो कुछ आपने उसको सेलिब्रेट करना है। मैं क्यों चाहूँगा कि कोई फिल्म जो है वो नाकाम हो? मेरा तो ज़्यादा फायदा है, फिल्में जितनी ज़्यादा बनेंगी उतने ज़्यादा रिव्यू मैंने दूंगा, उतना ज़्यादा वो होगा। लेकिन फैक्ट्स अपनी जगह पे हैं। अब फिल्म के अंदर कितनी, मेरा लव गुरु से ये था कि मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट जो है वो एक आइकॉनिक फिल्म है। क्या लव गुरु है? लव गुरु, चलो मौला जट का योनरा और है, लव गुरु क्या पंजाब नहीं जाऊंगी? मैं नहीं कह रहा, ये आबिद मर्चेंट सब कह रहे हैं, ये बाकी जितने भी हैं वो आपके साथ नदीम मांडी वाला सब कह रहे हैं कि पंजाब नहीं जाऊंगी ज़्यादा अच्छी थी, या ये ज़्यादा अच्छी है। सारे आपके सामने हैं। उसको लोगों ने बार बार देखा, इसको कितने लोग देखेंगे? उसके गाने आज भी लोग सुनते हैं, इसके कितने सुनेंगे? आज से साल बाद, 2 साल बाद लव गुरु को कैसे याद किया जाएगा? क्या पुराने वाली मौला जट की तरह आइकॉनिक है? क्या नदीम साहब की आईना की तरह वो उस फिल्म के गाने और उस फिल्म की स्टोरी, जो फिल्में चली आज तक, क्या उस तरह की है? लव गुरु कहीं पे भी स्टैंड नहीं करेगी, कमाई के हिसाब से करेगी। आप उसे कहेंगे आपको दोबारा दिल करेगा देखने का? नहीं। आप उसके दोबारा गाने सुनना चाहेंगे? नहीं। आप उसको हंसते हैं उसको देख के? नहीं। जब ये सारे सवाल माइनस में है तो मेरा सिर्फ इस फिल्म जितनी मर्जी कमाई कर ले, मेरा इसकी जो फिल्म की स्क्रिप्ट थी उसके ऊपर मैं तनकीद की थी। और ये जो सच है, ये गलत बयानी जो हो रही है इस वक्त कि जनाब साहब हमने मौला जट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, मैंने सारा कुछ फैक्ट आपके सामने रख दिया। अब नई फिल्में आती हैं, उनके बिजनेस में कैसे 2 नंबरी की जाती है, वो भी आपको किसी दिन बता देंगे। उसके बारे में आपको तफसील के साथ बताएंगे। और मुझे यहाँ, मैं आपको याद होगा कि मैं फिल्म बिजनेस रेगुलर बताता था, स्लाइडों के साथ बताता था। मुझे किसी 2-3 हदायतकारों ने कहा कि एग्जैजरेटेड नंबर होते हैं, मैंने बताना छोड़ दिए। फिर मैं शोज कितने मिल रहे हैं उसके ऊपर गुजारा करता हूँ। मैं ऑथेंटिक नंबर ना आए तो कभी भी नहीं बताता। इस तरह कोशिश होती है मेरी। आपने देख लें पिछले 2-3 महीने मैंने बिजनेस नहीं बताया, बल्कि लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि आप बताएं तो सही नंबर में कितना बिजनेस। जब मेरे पास ऑथेंटिक नंबर नहीं है, लोग कहते हैं एग्जैजरेटेड है, तो मैं क्यों बताऊँ? तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करने की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।